सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कैसे CUET PG का फॉर्म फिलअप करना है। कंप्लीट डिटेल्स में इसमें बताने वाला हूं, एक एक स्टेप जो होगा वो सब कुछ यहाँ पे मैं प्रिसाइजली समझाने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखना और फॉर्म भरते वक्त एक भी गलती मत करना। कोई भी डाउट्स होते हैं, क्वेरीज वगैरह हैं, तो यहाँ पे जो तुम्हें नंबर देखने को मिल रहा है, नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर तुम कॉन्टैक्ट करके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे तुम्हें लेकर चलता हूँ CUET के ऑफिशियल वेबसाइट पे। कुछ इस प्रकार से तुम्हें देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा इंटरफेस होता है। क्या है वेबसाइट, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। यहां पे जरा ध्यान से देखना, CUET.NTA.nic.in इस वेबसाइट पे आना है। कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट CUET। यहां पे तुम्हें नोटिस देखने को मिल जाता है। मैं अगर तुम्हें जूम करके दिखाऊं तो इस जगह पे यहाँ पे तुम्हें नोटिस देखने को मिलता है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो इस जगह पे, एक मिनट, जहां पे तुम यहां देख रहे हो कैंडिडेट एक्टिविटी, कैंडिडेट एक्टिविटी के नीचे जस्ट लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 2023, इस पे क्लिक कर देना। जस्ट ओके करना, इतना हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। उससे पहले मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि इस बार जो है CUET PG का जो कोर्स कोड है वो चेंज हो गया। पहले तक क्या हुआ करता था, PGQP 37, और इस साल की अगर मैं बात करूं तो कोड चेंज होकर हो गया COQP08। इस चीज का ध्यान रखना। जो भी बच्चे MCOM एंट्रेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और वेरियस कोर्सेस में भी कुछ इसी प्रकार से चेंजेस आए हैं। पहले PGQP हुआ करता था, अब इस बार COQ हो गया है। तो इस चीज का ध्यान रख लेना। ये चीज कहां से पता चलेगा, बताता हूं। जैसे तुम वहां पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे, ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पे सिंपली तुम्हें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद तुम्हारे सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां पे तुम देख पा रहे हो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। सिंपली क्लिक करना डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। मेरे इधर नेट स्लो चल रहा है थोड़ा सा, तो मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं। वैसे चलो, डाउनलोड हो गया, PDF ओपन हो जाएगा। ये देख पा रहे हो, PDF यहां पे अभी लोड ले रहा है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। जैसे ये PDF लोड हो जाता है, तुम इस ब्रोशर को चाहो तो पढ़ सकते हो कि किस यूनिवर्सिटीज के क्या क्या रिक्वायरमेंट है। वैसे MCOM की अगर मैं बात करूं तो सारे जगह पे तुम्हारे जो एग्जामिनेशन होंगे वो सेक्शन A और सेक्शन B का होगा। 25+75 का प्रोपोर्शन होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलना। और एक चीज बताना चाहूंगा कि पैटर्न में कोई भी बदलाव फिलहाल तक तो नहीं आया है। और सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस वाला जो सेक्शन है वो अभी ओपन नहीं हो रहा है। जो तुम देखोगे वो भी मैं तुम्हें चेक करके बता दूंगा। एक मिनट। यहाँ पे देख पा रहे होगे ये ब्राउशर, इसको चाहो तो बाद में तुम डिटेल से आराम से सुकून से पढ़ लेना। फिलहाल मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे टोटल 3 सिंपल स्टेप्स तुम्हें फॉलो करने हैं रजिस्ट्रेशन करते वक्त। पहला होगा बेसिक रजिस्ट्रेशन, इसके बाद तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, और फिर लास्ट में तुम्हें यहाँ पे फी पे करना है। फी पे तुम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI और नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। एग्जामिनेशन फी यहाँ पे दे रखा है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कैसे कैसे एग्जामिनेशन फी है। अगर एडिशनल सब्जेक्ट्स ऐड करते हो 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा, तो वहाँ पे कुछ ऐसा फी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है कैसे तुम एप्लीकेशन नंबर जनरेट करोगे, पासवर्ड क्या होना चाहिए तुम्हारा, फोटो की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, मिनिमम KB कितना रहेगा, मैक्सिमम KB कितना रहेगा, सिग्नेचर में मैक्सिमम KB कितना होना चाहिए, मैक्सिमम KB कितना, मिनिमम मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होंगी। फी पेमेंट कैसे करोगे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, इन सब के थ्रू। साथ ही साथ GST चार्जेस भी उस पर एप्लीकेबल होंगे, अप्रॉक्स 5 to 6 रुपीज़ या 10 to 20 रुपीज़ के अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना। आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे चेक करना है। क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे। ये करने के बाद ऐसा स्टेप खुल जाएगा। यहाँ पे देखो कैंडिडेट नेम फिल करना है, कुछ भी कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोला गया, कैंडिडेट नेम मस्ट एग्जैक्टली एज इंटर्ड इन हाई स्कूल, मीन्स 10th में तुम्हारा जो भी नाम लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अपना फॉर्म फिल कर रहा हूँ, शिवम सानू यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, शिवम सानू मैंने डाल दिया। फादर्स नेम यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे चलो मैं कोई भी एक हाइपोथेटिकल किसी भी इंसान को यहाँ पे ले रहा हूँ, उसका यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। जैसे मिस्टर रोहित, तो मिस्टर यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, उसका मान लो क्लास 10th में उसका नाम था रोहित कुमार। ठीक है, तो रोहित कुमार यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। फिर उसके फादर का नाम यहाँ पे राम कुमार मैं डाल दे रहा हूँ। मदर का नाम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या नाम लो, कुछ भी ले लेता हूँ, सीता देवी। डेट ऑफ बर्थ मान लो कुछ भी यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, जो तुम्हारा एग्जैक्ट तुम्हारे 10th के मार्क्स में होगा, 10th के मार्कशीट में, 12th के मार्कशीट में, वो सारी चीज़ें तुम यहाँ पे डाल देना। फिर जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना अपने अनुसार, नेशनलिटी डाल देना अपना,
अच्छा, नेशनलिटी अगर इंडियन नहीं हो तो फी स्ट्रक्चर में थोड़ी सी चेंजेस तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप चूज करना है। जैसे अगर ईपीआईसी नंबर है तो वो डाल सकते हो, पासपोर्ट है तो वो डाल सकते हो, राशन कार्ड फोटोग्राफ के साथ है तो वो भी मेंशन कर सकते हो, बैंक का पासबुक भी लगा सकते हो। साथ ही साथ अगर तुम्हारे पास कोई अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ है लाइक आधार कार्ड हो गया तो वो डाल सकते हो। तो आधार के लिए लास्ट वाला ऑप्शन चूज करना। यहाँ पे कुछ भी आधार नंबर, कुछ भी क्या मतलब, जो तुम्हारा आधार नंबर होगा वो डाल देना। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया आधार नंबर। फिर यहाँ पे तुम्हें एड्रेस सेलेक्ट करना है, प्रीमाइसेस नंबर यहाँ पे डालोगे। जैसे फॉर एग्जांपल हाउस नंबर जो होता है वो तुमने डाल दिया। उसके बाद लोकेलिटी ऑप्शनल है, सब लोकेलिटी ऑप्शन है। लोकेलिटी किस एरिया में रह रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं डाल दे रहा हूँ महामना कॉलोनी। कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, स्टार्टिंग में ही इंडिया दे रखा है तो ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट चूज कर लेना यहाँ पे, ठीक है। चलो, ये करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना स्टेट, एक मिनट, टाइप करोगे तो भी आएगा उत्तर प्रदेश। फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे वाराणसी। पिन कोड यहाँ पे डाल देना, जो भी तुम्हारे एरिया का पिन कोड होगा। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना, ठीक है। कुछ भी मोबाइल, मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारा जो नंबर होगा उसी को फिर यहाँ पे कंफर्म करना। देखो यहाँ पे फिलहाल के लिए इनवैलिड ले रहा है तो ये कर लेना। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे अपना नंबर मेंशन कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे पे ओटीपी वेरिफिकेशन आए तो मैं आगे प्रोसीड नहीं करूँगा। मैं आगे के स्टेप्स तुम्हें बता दूंगा कैसे कैसे क्या करना है। ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर दो अपना तुम। फिर से ईमेल एड्रेस यहाँ पे कंफर्म करना होगा। फिर अगर तुम्हारा परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम पे क्लिक करना। सारे जो डेटाज हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर पासवर्ड यहाँ पे तुम क्रिएट करना। देखो पासवर्ड क्रिएट करते वक्त क्या चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी की, जो तुम्हारे पासवर्ड की लेंथ होगी वो 8 कैरेक्टर से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच होनी चाहिए। फिर एक अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर इस्तेमाल होना चाहिए और मिनिमम एक लोअर इस्तेमाल होना चाहिए। एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं पासवर्ड डालता हूँ कैपिटल SHIVAM, एस कैपिटल मैंने डाला, बाकी स्मॉल डाला। शिवम @123 मैंने कर दिया यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। फिर से उसको मैं कंफर्म करता हूँ, शिवम @123 मैंने किया। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर बाई चांस तुम पासवर्ड भूल जाते हो तो ये क्वेश्चन का आंसर तुम यहाँ पे सेव कर दो, और जब तुम फॉरगेट पासवर्ड करते हो तो उस वक्त तुमसे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो डालकर तुम यहाँ पे अपना आंसर दे सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम्हें सिक्योरिटी पिन डालने को बोल रहा है। इट मीन्स ये जो कैप्चा तुम्हें देखने को मिल रहा है ये कैप्चा डालना तुम एग्जैक्टली जो सेम लिखा है वही तुम्हें डालना होगा यहाँ पे, तभी तुम प्रोसीड कर पाओगे। ये करके तुम यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर लेना, उसके बाद तुम सबमिट कर सकते हो। प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। अगर इफ यू डू लाइक टू चेंज इन इन्फॉर्मेशन इंटर्ड यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करनी है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लो एक बार, उसके बाद एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना और फिर तुम एडिट कर लेना। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने कुछ भी डेटा डाल दिया है, मालूम है मुझे कुछ सारे डेटा इसमें सही नहीं है, मैंने बस तुम्हें समझाने के लिए डाला है यहाँ पे। ये कर लेना, एक बार चेक कर लेना। अब बोला क्या जा रहा है, काइंडली वेरीफाई करो सारे पर्टिकुलर को यहाँ पे कि हाँ ये सारे चीज़ें सही तरीके से डाले गए हैं। तो मैं यहाँ पे माई नेम डाल दे रहा हूँ, माई फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस यहाँ पे मैंने डाल दिया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल के आई एग्री पे मैंने किया और सबमिट एंड सेंड ओटीपी में क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे मेरे यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा, मैं ओटीपी डाल देता हूँ, ठीक है। तो चलो ओटीपी आ गया है, मैं यहाँ पे ये डाल दे रहा हूँ। ये करने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। अब इतना करने के बाद मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। मेरे फ़ोन पे भी मैसेज आ गया, डियर एप्लीकेंट यू हैव कंप्लीटेड स्टेप 1 फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CUET PG 2023। ऐसा ही कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा। मेरा एप्लीकेशन नंबर भी मुझे भेज दिया गया है, ठीक, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मुझे भेज दिया गया। अब मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 पे आता है कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म।
इतना करना है। जैसे ही तुम इस पर क्लिक करोगे एप्लीकेशन फॉर्म तुम्हारे पास खुलकर आ जाएगा। पर्सनल डिटेल्स डालने, आधार डिटेल्स डालने, एग्जाम किसके लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, सेंटर डिटेल्स फिल करना होगा, यूनिवर्सिटीज चूज करने हैं और क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन डिटेल्स तुम्हारे यहाँ पे जाएगा, एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, सारी चीजें यहाँ पे तुम्हारे जानी होंगी। यहाँ पे देख रहे हो इस साइड राइट कॉर्नर में तुम, लेफ्ट कॉर्नर में तुम सारी चीजें देख पा रहे होगे। यहाँ पे हर एक स्टेप को वहां पे क्लियरली कोने में मेंशन किया गया, वो सारे स्टेप्स यहाँ पे तुम्हें फिल करने हैं। तो एक एक करके फिल करना स्टार्ट करता हूं। अब देखो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पूछा जाएगा। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, जो मैंने वहां पे डाला वो सारा चीज आ गया। अब यहाँ पे स्टेट ऑफ डोमिसाइल मेरे से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूं। ठीक है, क्या यहां से पूछा जा रहा है क्या पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो, तो अगर यस तो यस, नो तो नो। स्पोर्ट्स कोटा क्लेम करना है, हाँ, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो। क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, यस तो यस, नो तो नो। एनुअल फैमिली इनकम यहाँ पे मेंशन कर देना। फिर रिलीजन आपकी क्या है वो मेंशन कर देना। एम्प्लॉयड हो या नहीं एम्प्लॉयड हो वो मेंशन कर देना। और क्या आप कश्मीरी माइग्रेंट हो ये भी बता देना। फिर लास्ट में यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है। जो भी आपका सिक्योरिटी पिन होगा उस सिचुएशन में आप यहाँ पे उसे डाल देना। ठीक है, एक मिनट। ये करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। चलो फर्स्ट स्टेप यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद देखो, अच्छा कुछ यहाँ पे चेंजेस हैं, एक मिनट। हाँ, चलो सेव पे क्लिक करना है। फिर उसके सामने यहाँ पे हमसे आधार मांगा जाएगा। आधार यहाँ पे देना है, यस अगर आपके पास आधार है तो आधार नंबर डालिए। अब यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू सेलेक्ट एनी ऑप्शन टू बिलो फर्दर प्रोसीड। I voluntarily agree to share my Aadhaar number and am aware that it will be establish my identity for CUET PG examination by matching personal details। देखो यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ पे एक कह सकते हो ओरिजिनल किसी भी इंडिविजुअल का फॉर्म नहीं फिल कर रहा था, जस्ट मैं तुम्हें बताने के लिए भर रहा था। तो तुम्हें क्या करना है, सारे डिटेल्स पे यहाँ पे चेक कर लेना है। ठीक है, सारे डिटेल्स पे तुम यहाँ पे चेक करोगे। एक मिनट, सारे डिटेल्स पे नहीं, फर्स्ट वाले पे चेक करोगे कि हाँ मैं वॉलेंट्री एग्री करता हूँ कि जो मेरा आधार नंबर डाला गया मैं उसे सहमत हूँ। मुझे पता है इसका उपयोग UIDA के आधार रिकॉर्ड में उपलब्ध है, जिससे कि मेरे व्यक्तिगत पहचान को मिलान किया जाएगा फॉर द CUET PG 2023। ये करना है। अगर तुम शेयर नहीं करना चाहते हो तो आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई आधार नंबर पे क्लिक करके आई कन्फर्म करना। यहाँ पे फिर से सिक्योरिटी पिन डाल देना। वैसे क्या करना ना, शेयर कर ही देना, कोई से प्रॉब्लम नहीं है होती है। करके सबमिट एंड नेक्स्ट पे तुम्हें यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद अब तुमसे पूछा जा रहा है टेस्ट पेपर तुम्हारा कौन सा है। तो स्टार्टिंग में ही मैंने तुम्हें कोर्स कोड यहाँ पे बताया था, मैं दोबारा से एक बार चेक कर ले रहा हूँ तुम्हारा कोर्स कोड क्या है। तो तुम्हारा कोर्स कोड क्या है, COQP, क्या बताया था, COQP 08। तो यहाँ पे COQP 08 तुम्हें यहाँ पे चुनना है। देख लो कॉमर्स लिखा आ रहा है ना, COQP 08 कॉमर्स लिखना। फिर तुम्हें यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है। एग्जामिनेशन सेंटर सबसे पहले फर्स्ट एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लेना। एक मिनट, एग्जामिनेशन सेंटर तुम क्यों नहीं आ रहा है, अच्छा उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें फर्स्ट का सिटी चुनना है, कौन सा चुनना है चुन लेना। फिर यहाँ पे सेकंड में डाल देता हूँ बिहार स्टेट। अच्छा चलो फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं दिल्ली डाल दे रहा हूँ, एग्जामिनेशन सेंटर न्यू दिल्ली। फिर फादर के गार्जियन ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो डाल देना तुम। क्वालिफिकेशन डाल देना, जो भी हो क्वालिफिकेशन, जो भी तुम्हारे क्वालिफिकेशंस हो वो सारी चीज़ें तुम यहाँ पे मेंशन करते हुए बढ़ना। फिर तुम यहाँ पे अपना जो भी कैप्चा है वो डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इतना कर लोगे। इसके बाद अब तुम्हें क्या करना है, यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट करना है। मेरा सजेशन रहेगा सारे यूनिवर्सिटीज चूज कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे सारे यूनिवर्सिटीज तुम चुन लेना है। इसके अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज रहेंगे, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा, इस बार लेटेस्ट एडिशन है। यहाँ पे
ऐड हुआ है। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देखने को तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि उसका यहाँ पे जो अलग से एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पेपर मीडियम क्या होना चाहिए, हिंदी फॉर सेक्शन ए ओनली और इंग्लिश फॉर सेक्शन ए ओनली। तुम्हें जो सही लगे वो तुम अपना चूज करके यहाँ पे फिल करके आगे बढ़ जाना। ये कर लेना, सेव एंड नेक्स्ट, यस पे क्लिक करके इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हें चूज करना है पास स्टेटस, पास्ड, ठीक है, मतलब 10th के बारे में, ईयर ऑफ पासिंग अपने तुम डाल देना यहाँ पे जो भी रहे तुम्हारा, कोर्स स्ट्रीम नेम, किस इंस्टीट्यूट से पास किए हो वो डाल देना, CBSE जो भी रहे, सेंट्रल बोर्ड फॉर इस तरह से कुछ आएगा, सेकेंडरी एजुकेशन ये वाला डालना, अगर CBSE बोर्ड से हो तो, CGPA था तो CGPA, फिर अपना रोल नंबर और इंस्टीट्यूट नेम। ऐसे ही करके तुम्हें सारी चीज़ें डालनी है यहाँ पे, इतना कर लेना। बेसिक चीज़ें ये सब तुम खुद से भी फिल कर सकते हो। ग्रेजुएशन डिटेल्स भी तुम्हें डालना है, रिजल्ट मोड तुम्हारा कैसा रहता है, मतलब परसेंटेज में आता है, CGPA में आता है, वो डाल के सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ये करने के बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स कुछ पूछी जाएंगी, फिर तुमसे डॉक्यूमेंट अपलोड करवाया जाएगा। डॉक्यूमेंट में क्या क्या होंगे, फोटो और सिग्नेचर, क्या क्राइटेरिया होगी वो भी मैंने समझा दिया। फिर फाइनल तुम सबमिट कर लेना। फाइनल सबमिट करने के बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है, फी पेमेंट कर देना है। फी पेमेंट कर लेना, तुम्हारा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ें समझ आई होंगी, मैंने तुम्हें जो समझाने की कोशिश की। और देखो, अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स रह जाते हैं इसके रिगार्डिंग कि कैसे क्या करना है, तो व्हाट्सएप नंबर तुम्हें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उसमें जो भी अपडेट्स होंगे इस एग्ज़ाम्स को लेकर या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं तुम्हें वहाँ पे शेयर कर दिया करूँगा। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा, जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर CUET PG एग्ज़ाम, वो ज्वाइन कर सकते हैं एग्ज़ाम टाइम के अल्टीमेट बैच को। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तो ये रहे सारे डिटेल्स तुम्हारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे। लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, PDF नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, डाउट सेशन, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें इंटीग्रेट किए गए। जल्द ही इसके प्राइसेस भी बढ़ने वाले हैं, तो तुम चाहो तो जाके ज्वाइन कर सकते हो। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना एग्जाम टाइम, अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो फॉर MCOM एंट्रेंस एग्जाम। तो बहुत सारे कंटेंट फ्री में भी वहाँ पे अवेलेबल है, साथ ही साथ पेड कंटेंट्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो एंड करते हैं आज के सेशन को, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।